वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मज़मून है इस्लाम की अहमियत, इस्लामी मज़हब। इस्लाम के आने से पहले क़िबला सकाफ़त का जालाना दौर हुआ करता था। हर तरफ मतलब जहालत ही जहालत थी। हर कबीले का एक अपना मज़हब था और कबीले के लोग अलग अलग बुत को पूजते थे। इस्लाम के आने से पहले हर तरफ जाहिलाना दौर था। हर कबीले का अपना एक बुत था और वो अपने अपने बुत की पूजा किया करते थे। कोई आग को पूजता था तो कोई मूर्तियों को पूजता था, कोई पानी की पूजा करता था। हर कबीले की अपनी एक सकाफ़त थी कि अपना एक मज़हब बना रखा था हर कबीले ने। यहूदी और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मज़हब के बिगाड़ का शिकार थे। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई के भी अलग अलग कबीले थे और वो भी हर तरफ जहालत के शिकार हुए पड़े थे। अल्लाह की इबादत को छोड़कर हर इंसान ज़मीन की चीज़ों को पूजने में लगा हुआ था। उस वक्त किसी को अल्लाह की इबादत का नहीं पता था। अल्लाह की इबादत को छोड़कर हर कोई बात ज़मीन के बुतों को, ज़मीन के खुदाओं को, ज़मीन की चीज़ों को खुदा मानकर उन्हें पूजते थे। पूरे अरब में उस वक्त तशद्दुद और ज़ुल्म जबर का बोल बाला था। हर तरफ ज़ुल्म जबर का बोल बाला, यानी कि हर तरफ ज़ुल्म सितम हुआ करता था। गरीबों पर जुल्म हुआ करता था, औरतों पर जुल्म हुआ करता था। इस्लाम के आने से पहले औरतों बच्चियों को ज़िंदा ज़मीन में दरगुजर कर दिया जाता था। ये बच्चे महफूज थे और ना ही औरतें महफूज थी। यहाँ तक कि किसी की जानो माल भी कब चली जाए किसी को खबर नहीं थी। उस वक्त के दौर में किसी को ये नहीं पता होता था, ना कोई बच्चा महफूज होता था, ना कोई औरत महफूज होती थी। और किसी शख्स को ये भी मालूम नहीं होता था कि उसकी जान और माल कब चली जाए, कब कोई छीन ले, कोई इल्म नहीं होता था। हर जगह सिर्फ बद इंतज़ामी थी, हर तरह जुल्मत का माहौल था। हर ताकतवर इंसान अपनी ताकत के ज़ोर से मज़लूम पर जुल्म कराया करता था। जो शख्स उस दौर में ताकतवर हुआ करता था वो मज़लूम को अपने आगे नहीं टिकने देता था, मज़लूम पर जुल्म करता था। मज़लूम उस वक्त मज़लूम ही रह गया और जो ज़ालिम थे वो ताकतवर थे, अमीर थे उस दौर में, और वो अपनी ताकत का रोल जमाया करते थे। अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं था। चारों तरफ कफर शिरक की काली घटाएं छाई हुई थी। इस अंधेरे को दूर करने के लिए और लोगों को कुफ्र शिरक से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा। जब हर तरफ तबाही थी, कुफ्र शिरक था, जुल्म सितम था, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, पैगंबर बनाकर भेजा, ताकि वो आकर इस दुनिया से जुल्म सितम का ख़त्मा कर सकें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई। सारी दुनिया हमारे नबी की पैदाइश का जश्न बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनाती है और हर साल मनाती है और शुरू से मनाती आ रही है। हजूर के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले पूरे मक्का शहर में जैसे उजाला छा गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मक्का शहर सऊदी अरब में वाक़ है और आप सल्लम ने मक्का मुकरमा में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी और फिर कुफ्र ज़ुल्म को तशद्दुद और ज़ुल्म सितम से मक्का से हिजरत कर मदीना आ गए। हमारे नबी सल्लम बचपन ही से अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में रहते थे। अपने साथ बच्चों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए बुलाया करते थे। अगर कहीं महफ़िल होती तो महफ़िल में सबसे पहले बच्चों को जो चीज़ बांटनी होती थी बच्चों को दिया करते थे और बाद में बड़ों को तकसीम की जाती थी। आप सल्लम की तरफ से पैगाम है। अल्लाह तबारक तआला ने आप सल्लम से फरमाया कि पूरी दुनिया चाँद सितारे आसमान
चांद सितारे सूरज सब मैंने पैदा किए हैं और मैं ही उस दुनिया का मालिक व खालिक हूँ और मैंने ही हर चीज़ को ज़िंदगी बख्शी है। मैं सिर्फ एक हूँ और मेरा कोई साथी नहीं।